Namaste. Welcome back to our channel. Today we will learn the chapter यह सबसे कठिन समय नहीं. दबाना to press. चिड़िया, पक्षी, चोंच, बीक. तिनका straw. उड़ना to fly. चरती fade. थामना to hold, पकड़ना. पत्ती leaf. bead, crowd. अभी now. प्रतीक्षा इंतजार waiting. डूबना sink. गंतव्य destination. सूरज डूबना sunset. वक्त समय time. आखिरी अंतिम लास्ट. हिस्सा भाग पार्ट. सुनाना टू मेक हियर. बूढ़ी ओल्ड. सदियों युगों सेंचुरीज. तमाम सारे एंटायर. अंतरिक्ष स्पेस. दुनिया संसार वर्ल्ड. खबर समाचार न्यूज़. कुछ पर्यायवाची शब्द. चिड़िया, खग, विहग, पंछी. सूरज, दिनकर, दिवाकर, सूर्य. कथा, कहानी, किस्सा. दुनिया, संसार, जगत, विश्व. लोग, जन, जनता, प्रजा. वक्त, समय, बेला, काल. समाचार, खबर, सूचना, जानकारी. इस पाठ का पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है. यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए. यह कठिन समय नहीं है. यह बताने के लिए कवि ने अनेक तर्क दिए हैं. So the poet says this is not the toughest time. To support this argument, the poet has given us different examples. चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है. The bird has a straw pressed in its beak. डाल से चरती हुई पत्ती को संभालने के लिए हाथ बढ़े हुए हैं. There is a hand extended to handle the falling leaves from the branches. लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी आने वाली है. The train is about to arrive to take the people to their destination. शुभ चिंतकों को सूर्यास्त से पहले घर पहुंचने के लिए कहते हैं. Well-wishers are asked to reach home before sunset. नानी आज भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है और कथा के अंत में भलाई के विजय पर विशेष ध्यान देते हैं. नानी is still telling stories to children that tells about the victory of good over evil. खतरों से खेलने वाले अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित है. The astronauts playing with dangers are also safe. The next question. चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों को क्या करती होगी? लिखिए. चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ना चाहता है ताकि वह घोंसले का निर्माण करके अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सके. The bird wants to fly by pressing the straw in its beak so that it can build a nest and live a happy life with its family. घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है. The nest provides security to its family. The next question. कवि के अनुसार यह सबसे कठिन समय क्यों नहीं है? आपके विचार से सबसे कठिन समय कौन सा हो सकता है? हिम्मत और विश्वास बनाए रखने के कारण यह सबसे कठिन समय नहीं है. These are not the toughest time because of having courage and faith.
धैर्य और साहस समाप्त होने पर सबसे कठिन समय आ जाता है। The hardest time comes when patience and courage run out. थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से किस और संकेत किया गया है? थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से कवयित्री ने संकेत किया है कि अभी भी गिरते लोगों को सहारा देने वालों की कमी नहीं है। The poet has indicated that there is still no dearth of people who support the fallen. वे उसे गलत कामों से बचाकर सन्मार्ग पर लाने को तैयार हैं। And they are ready to save them from doing wrong and bring them on the right path. The next question is, स्टेशन पर भीड़ क्यों है? इससे क्या प्रतीत होता है? स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अब भी अपने प्रियजनों से मिलने, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आ जा रहे हैं। The crowd at the station is because people are still going and coming to meet their loved ones, to share in their happiness and sorrow. From this, it appears that we do not need to be disappointed. We should always remain hopeful. कविता में किस प्राचीन परंपरा की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है यहाँ संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा बच्चों को शाम के समय कहानी सुनाने की परंपरा की ओर संकेत किया गया है। Here, the tradition of telling stories to children in the evening by grandmothers in the joint family is mentioned here. Next question, अंतरिक्ष से आने वाली बस किसका समाचार लाती है? इसका उत्तर है अंतरिक्ष से आने वाली बस वहाँ जाने वालों में से जो बचे हैं उसका कुशलता का समाचार लाती है। The bus coming from space bring news of the well-being of those who are left there. Next question, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह पंक्ति हमें क्या संदेश देता है? इसका उत्तर, इस कविता में कवयित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। In this poem, the poet has given the message of not giving up even in difficult situations. So with that we come to the end of this chapter. Hope this video was informative. Please watch the other videos and share with your friends. Thank you.